कैदी हर दिन बस एक ही काम करता था। वो जानबूझकर जेलर के पास जाता और बड़ी बारीकी से उसकी कमर में लटकती चाबी को गौर से देखता। फिर वो अपनी कोठरी में लॉक कर उस चाबी का सटीक खाका बनाता। उससे एक भी छोटी सी गलती नहीं हो सकती थी। चाबी के हर छोटे से छोटे हिस्से को वो दर्जनों बार दोहरा कर बनाता था, सिर्फ इसलिए कि वो चाबी की शक्ल को पूरी तरह से याद करके उसका सटीक नकली रूप बना सके। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होता था। जैसे ही जेलर राउंड खत्म करता, वो एक माचिस की तीली जलाता और ध्यान से जेल के दरवाजे के लॉक होल चाबी के छेद को देखता। फिर वो एक सादा सफेद कागज लेकर ध्यान से उसे उस लॉक पर चिपकाता और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे कागज पूरा करता। इस तरह उसे लॉक का बाहरी आकार मिल जाता। लेकिन अंदर की बनावट कैसे पता चले, इसका तरीका भी वो जानता था। वो कागज को रोल कर अंदर डालता, फिर लकड़ी की एक पतली छड़ी से धीरे धीरे अंदर हिलाता घुमाता। इससे लॉक के अंदर की आकृति भी कागज पर बन जाती। अंत में वह उस आकृति की तुलना अपनी बनाई चाबी के चित्र से करता। हालांकि उसके पास डिजाइन अब तैयार था, लेकिन सिर्फ चित्र से वो आजाद नहीं हो सकता था। अब उसे असली चाबी बनानी थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी सामग्री कहां से लाए। धातु मेटल तो जेल में आसानी से मिलती नहीं थी, लेकिन उसकी 150 IQ वाले दिमाग ने हल निकाल लिया। लकड़ी से चाबी बनाएगा। लकड़ी मिलना जेल में आसान था, क्योंकि वे कैदी लकड़ी के कारखाने में काम करते थे। उसके साथियों ने इस आइडिया को सुनकर उसका मजाक उड़ाया। लकड़ी की चाबी तो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन उसने समझाया, अगर चाबी को लॉक के नक्शे के हिसाब से सावधानी से काटा गया हो तो वो नहीं टूटेगी। दोनों ने जब उसका आत्मविश्वास देखा तो मार्क भी राजी हो गया। संयोग से उसी दिन उन्हें लकड़ी के वर्कशॉप में काम पर जाना था। वो आदमी लकड़ी को काट काट कर चाबी का एक प्रारंभिक मॉडल तैयार कर चुका था। अब उसे बस अपनी कोठरी ले जाकर अच्छे से तराशना और चिकना करना बाकी था।